क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? क्यों सोच रहा हूँ मैं लक्ष्मी के बारे में? उसको नहीं बात करनी ना मुझसे तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी। दिस इज नॉट ऋषि ओबरॉय। बस बहुत हो गया, मैं नहीं सोचूंगा लक्ष्मी के बारे में। क्या विशाल? ऋषि, आज कुछ ज्यादा ही मूड ऑफ है तेरा। पहले यहाँ होके भी खुद को भूल गया और अब ये अपनी फाइल यहाँ पे भूल गया। अब इट्स ओके, तू टेंशन मत ले, मैं घर भिजवा देता हूँ। ओके थैंक्स मैन, तू घर भिजवा दे प्लीज। ओके हेलो विशाल। हाँ ऋषि। घर पे मत भिजवाना फाइल, मैं खुद लेने आ रहा हूँ। ओके आर यू श्योर? या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं यू टर्न ले लिया ऑलरेडी, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आ जा। क्या कर रहा हूँ मैं ये? विशाल भिजवा रहा था ना, तो मुझे क्यों जाना है वापस वहां लक्ष्मी के लिए? हाँ गॉड क्या है ये? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। आई नो फाइल लेना सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो देखना है कि लक्ष्मी अभी भी वहां है या अगर है तो क्या? सब समझ रहा हूं मैं, जो बेवकूफी कर रहा हूं ना, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, फिर भी कर रहा हूं। गॉड खबरदार जो मेरे पास है। औरत कमजोर होती है, लेकिन अगर बात उसकी सुहाग और उसकी इज्जत की हो तो वो चंडी और दुर्गा का रूप भी ले सकती है। अबे बकवास बंद कर। बहुत हुए तेरे उपदेश, तू ना ऐसी नहीं मानेगी। अबे रुक। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लक्ष्मी रुक जा, बात करते हैं। बोला ना कुछ नहीं करूंगा। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। मुंबई में तुझे कोई नौकरी नहीं देगा। लक्ष्मी बात करते हैं, रुक जा, मेरी बात तो सुन। बचाओ बचाओ, वो पीछे मेरे, कोई प्लीज, वो पीछे, प्लीज हेल्प कर। क्या हुआ लक्ष्मी? पानी लाओ, पानी लाओ प्लीज। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ? वो मेरे, एक सेकंड, पानी पानी। हटिए साइड। लक्ष्मी क्या है ये सब? मैंने मना किया था ना, तुमने मुझे समझा क्या है? ये पैंतरेबाजी, ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। इस ऑफिस में जॉब टैलेंट से मिलती है, गलत तरीकों से नहीं। You just get lost from here। क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा जो यहाँ पे सबने सुना। अमित, ये लड़की मेरे पास जॉब इंटरव्यू के लिए आई सुबह। इसका इंटरव्यू लिया, इसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। रोने लगी। मुझे लगा कोई बात नहीं, चांस दे देते हैं। अब बताओ इसमें मैंने कुछ गलत किया? मैंने उसको कल के लिए बोला कि कल देखते हैं कुछ तुम्हारे लिए, पर ये तो पलट गई। बोलती अभी के अभी करो और आज ही के आज करो। और फिर उसके बाद में मुझे बोलने लगी कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और मीता, तुम्हें पता है स्टोरेज यूनिट में ये मेरे करीब आ गई। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ रही है तो तुम उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये झूठ बोल रहा है मीता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने मुझे बोला, जब मैं इनके पास गई ना तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तब भी ये मुझे जॉब देंगे और मैं आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ, इन्होंने कहा मुझे। और फिर इन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। वो स्टोरेज रूम में ये मुझे लेके गए थे और वहां ले जाकर मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी। मैंने रोका भी, मैंने चिल्लाया, मैंने गुस्सा भी किया, लेकिन ये इतनी घटिया बातें बोल रहे थे। मुझे पकड़ रहा था आके, तब मैंने इसे धक्का दिया और मैं वहां से भाग गई। और अभी जब मैं भाग के आ रही थी ना तो ये भी कहा इन्होंने कि ये मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। क्या? मुझे मुंबई में कहीं भी जॉब नहीं करने देंगे, ऐसा भी बोला है इन्होंने। आप पुलिस को बुलाओ, मैं माफ नहीं करूंगी इसे। मैं कंप्लेन करूंगी इनके खिलाफ, जेल करवाऊंगी। फंस गई बेचारी, ये चाहे इसे ही बुरा बना देगा। क्यों? तुझे कैसे पता? क्योंकि इसने मेरे साथ, मुझे पता है ये कैसा इंसान है। ये पुलिस की धमकी देकर डराओगी मुझे? अच्छा बहाना है शरीर दिखाने का अपने आप को। तुम ही मेरे गले पड़ी थी और यही सच है, और ये सच मैं साबित कर सकता हूँ। ओह माय गॉडनेस,
आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े? मुझे तो लगा था कि इतना इग्नोर मार के गए हैं तो अब तक तो शायद अब चले गए होंगे, पर कोई नहीं जी। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और आधी बात उन्हें पता ही नहीं होती है। अब तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि लक्ष्मी तलाक चाहती है और ये तलाक होके रहेगा। और अब अगर आपने लक्ष्मी को फोन किया ना तो मैं आपके अपोजिट पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि आप लक्ष्मी को धमका रही है तलाक ना लेने के लिए। और अगर आपकी फैमिली में से किसी का फोन आया ना तो मैं धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। एक काम करो, इनको भी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, इनको भी पता चलना चाहिए कि असलियत क्या है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। लक्ष्मी जो कुछ भी बोल रही है ना बिल्कुल सच बोल रही है, और ये बात मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है ये छोटी शहर की लड़कियों का, आ जाती है शहर अपना बड़ा नाम करने, बड़ा पैसा कमाने, बचपन से बड़े बड़े सपने देखे होते हैं, इनको चाहिए बड़ी गाड़ी, बंगला, सब कुछ, और उसके लिए क्या नहीं करती है लोग, इवन अपने आप को भी। इसके आगे एक शब्द और बोला ना तूने तो बोले लायक नहीं, समझा ना? छोड़ो उसको, घटिया इंसान। आंख बंद करके विश्वास मत कर ऐसी औरत पर। तुझे असलियत देखनी है ना तो ये देख, तेरे सामने है। देख ऋषि, ये सब गलत है। ये ना सब उल्टा बोल रहे हैं, ये सब गलत है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने सच में मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी थी और मैंने ऋषि इनको धक्का भी दिया था। अब सब देखिएगा, अभी आगे आएगा। मैंने धक्का दिया था और रैक गिरा के भागी थी मैं। अभी आएगा आगे। क्या? हाँ क्यों नहीं रहा है? हाँ इसमें ये आप फॉरवर्ड करो ना ऐसे एक बार, ये आगे करो ये वीडियो। ऋषि इसमें था। मैंने रैक भी गिराया था, मैंने धक्का भी दिया था। ये डिलीट किया है, ये डिलीट किया है इन्होंने। आप एक बार फिर से चलाइए, पीछे से शुरुआत से चलाइए। जितनी बार चलाना है चला लो, सच्चाई नहीं बदलने वाली। देख रहे हो कैसे ये चुपके से दरवाजा बंद कर दिया इसने, कैसे ये सीढ़ियों पे चढ़ी और जानबूझकर मुझ पे गिरी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे करीब आना चाहती थी। हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी के बारे में बोलेगी? हाथ कैसे लगाया लक्ष्मी को? छोड़, छोड़, हाथ कैसे लगाया लक्ष्मी? क्या कर रहे हैं? हाथ कैसे लगाया? हाथ तोड़ दूंगा तेरा। क्या कर रहे हो मिस्टर? छोड़ो, तुम्हें भी जेल जाना है क्या? जेल तो ये जाएगा, घटिया इंसान। झूठा इल्जाम लगा रहा है ना लक्ष्मी पे। मैं बताता हूँ सबको सच क्या है, मैं बताऊंगा। सीढ़ी लक्ष्मी ने नहीं गिराई है, सीढ़ी तूने गिराई है। झूठ बोल रहा है तू सबको। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज वीडियो को पैरों पे जूम कीजिए, अभी सच पता चलेगा।
तो डोरी दिल चरखे की, एक तो डोरी सूफी इसका। मेरी पत्नी से अच्छा, सच्चा और पवित्र इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि ये लड़की अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपना खुद का नाम बनाना चाहती है, लेकिन अपने खुद के कैरेक्टर को गिरा के नहीं। ओबरॉय खानदान की बहू है, लक्ष्मी ओबरॉय नाम है इसका। बनी पतंग दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा। प्लीज घर चलते। छूना मत मुझे, तू थोड़ी देर अब मत छूना, अब कोई हक नहीं है तुम्हें। तू थोड़ी देर और ठहर जा। देखिए आप सब लोगों को कैसे इस घटिया इंसान ने पैर मार के सीढ़ी को डिसबैलेंस किया है, और मेरी पत्नी से अच्छा, सच्चा और पवित्र इंसान कोई है ही नहीं। इसे पूरी जिंदगी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ है इसके पास। और ये लड़की चाहे या ना चाहे, वादा करता हूँ इसे मैं जिंदगी की हर वो खुशी दूंगा, हर वो लग्जरी दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। ऋषि मिला था आज मुझे। उसने मदद की थी मेरी। वो मैं आज जहाँ जॉब के लिए गई थी ना, वहाँ थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो ऋषि ने मदद की मेरी। बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था, बहुत अच्छा, मतलब पहले जैसे ही मेरे लिए खड़ा था, मेरे साथ। मैंने भी बोला था, मैं भी लड़ी थी उन लोगों से, लेकिन उन लोगों ने मुझे ही गलत साबित कर दिया था। सब झूठा भी बोल रहे थे मुझे, लेकिन फिर ऋषि वहां पर आया और उसने सबकी हालत खराब कर दी। उसने सबको गलत साबित कर दिया मेरे लिए। उसने मेरी मदद की, ये बहुत बड़ी बात है ना। वो जब वापस जा रहा था तो ये पेपर्स गिर गए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद जाके ऋषि को ये वापस कर दूं। जरूरी पेपर्स हो सकते हैं ना, तो कल पहले ये पेपर्स वापस कर देंगे, फिर गार्डन चलेंगे। दी, तू उस घर में जाएगी? ऋषि ने मदद की मेरी, मेरा साथ दिया। वो चाहता तो नहीं देता मेरा साथ, लेकिन उसने दिया। तो ये पेपर्स वापस करने घर तो जा ही सकती हूँ, जैसा तुझे ठीक लगे। गुड मॉर्निंग सोनिया, क्या हुआ इतना बटर? तुम तो डाइट पे हो ना? एंड यू सो लॉस्ट एवरीथिंग, ओके? लक्ष्मी मिली थी मुझे, और वही थी जहाँ ऋषि भाई भी थे। सेम स्पॉट। सेम स्पॉट मतलब? ऋषि भाई घर से नहीं गए थे डिवोर्स पेपर्स लेके, बट फिर मैंने उन्हें वो सिल्वर शाइन आर्केड में देखा उस लक्ष्मी के साथ। उन्होंने मुझे नहीं देखा, बट मैंने देखा। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे न्यूली वेड कपल। नॉनसेंस। ऋषि तो इतने गुस्से में गया था यहाँ से, और वहाँ, और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं लगा वो कब वापस आया, नहीं तो मैं उससे पूछती। बट एनीवे सोनिया, क्या हुआ वो डिवोर्स पेपर्स और लक्ष्मी का? सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। मॉम आ रही है, मॉम के सामने बात मत करना, वो गुस्सा हो जाएंगे। वो आयुष, वो तो भगते उस लक्ष्मी को। आज मेरा मूड नहीं कुछ सुनने को, प्लीज। ओके। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोनिया, डैड कहाँ है तुम्हारे? वो दादी के साथ। बुला कर लाओ उन्हें। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि वो बाद में खाएंगे। भाभी, ऑल ओके ना? आप स्ट्रेस लग रहे हो। अभी पंडित जी से बात हो रही थी हमारी। उन्होंने कहा है कि ऋषि को लोहे से घात है। पर ऋषि, भाभी ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, बट कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, ओके? करिश्मा 7 दिन, उन्होंने कहा है कि 7 दिन तक मार्केश दोष बहुत प्रचंड है ऋषि पर।
पर ये ऋषि हमारी बात ही नहीं सुनता। मामी आप स्ट्रेस मत लो। नहीं लेंगे स्ट्रेस। अगर ये हमारी बात सुननी शुरू मैं लक्ष्मी बाजवा इस अर्जी के जरिए अदालत को सूचित करते हुए अनुमति चाहती हूँ। मुझे अपने पति ऋषि ओबरॉय से तलाक चाहिए और तलाक के बदले पैसा। इन शॉर्ट तुम्हें पैसा चाहिए एलिमनी के नाम पर। हाय अप्पा, ना बदतमीज है आपका बेटा। और आप हमारे संस्कारों को गालियां दे रहे थे और इसको ऐसे संस्कार गिफ्ट किए आपने। देखो इसको, लुक हिम। खुद ने गलती की, वो भी इतनी लाज कि सामने वाला बेचारा मर खा गया और वो मुआवजा भी ना मांगे। मुआवजा मांगा है ऋषि ओबेरॉय, कोई भीख नहीं। नहीं एक्चुअली वो, अरे देखो इसको, बेचारी रो रो के आधी हो गई है, खून के आंसू घुट घुट के पी रही है, फिर भी सब कुछ शांति से कर रही है। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई पुलिस कंप्लेंट, फिर भी इतना जंपिंग। धमकी मत दो और जहाँ केस करना है ना कर दो। देखते हैं कौन जेल जाता है। लालची लोग, मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये छोटे लोग जब मुंह खोलते हैं ना तो बड़ा मुंह खोलते हैं। और ऊपर से ये लक्ष्मी, ये भी लालची निकली। तो क्या करे, मर्डर करवा ले मेरी बच्ची खुद का। छोटे पर है तो हम भी इंसान, और इतना ही घमंड है अपने लाज होने का, तो पैसे देने में इतनी फायर क्यों हो रही है? पैसे बचाने के खुद चक्कर में और हमें लालची बोल रहे हो। तुम्हें लगता है ये मैंने? लक्ष्मी, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तू अलोन नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। कांग्रेचुलेशंस लक्ष्मी, बहुत जबरदस्त प्लान था तुम्हारा और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। पैसा चाहिए था ना तुम्हें, मिल रहा है पैसा। कैसी बातें कर रहे बेटा, ये हमारी लक्ष्मी है। वही तो गलती हो गई हमसे डैड, वही तो हमारी गलती है। हमारी लक्ष्मी को हम जैसा समझते थे ना वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे समझाऊं आपको, आप तो समझने को रेडी नहीं हो डैड। जैसा आप सोचते हो इसके बारे में, ये वैसी है ही नहीं बिल्कुल भी। और कल तक तो इसकी चाची पेपर्स लेके आ रही थी और आज ये खुद लेके आ गई अपने हाथों में पेपर्स। लक्ष्मी, तुम्हें पैसे देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पैसे दे भी दूंगा मैं। लेकिन जानती हो किस बात का हर्ट हो रहा है मुझे? जिस दिन तुम्हें ये घर छोड़ के गई थी ना, उसके बाद से एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना गिल्ट फील हुआ है वो जानती हो। और वो गिल्ट इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू थे ना तो वो मेरी वजह से थे। दिल तोड़ा मैंने तुम्हारा। मुझे क्या पता था कि तुम तो मौका परस्त हो, सिर्फ एक मौके के इंतजार में थी। मुझे क्या पता था कि तुम मतलबी और खुदगर्ज हो, जो मेरी जान तो बचाएगी, हर बार जान बचाएगी, लेकिन हर बार जान बचाने का हिसाब भी रखेगी, बदले में उसका पैसा मांगेगी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लक्ष्मी। मुझे ऐसा लगा था, गिल्ट में था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन सच जानती हो क्या? सच ये है कि धोखा तुमने मुझे दिया। तुम मुझसे कहती थी ना कि तुम हर्ट हुई हो, लेकिन हर्ट यहाँ पे मैं हुआ हूं लक्ष्मी, हर्ट मैं हुआ हूं। सच तो ये है कि दुख तो तुम्हें कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। That's the truth. सच तो ये है कि दुख तो तुम्हें कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था। कितना पैसा चाहिए, क्या कीमत लोगी मेरी जान बचाने की? बोलो, जितना पैसा चाहिए ना सब दूंगा। है रब्बा, लक्ष्मी कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। ऑटो ऑटो। और आज मैं अपने दिल और दिमाग से तुम्हें अपनी पत्नी होने से आजाद करता हूं।
मेरी गलती है, भरोसे की लायक ही नहीं है वो, फिर भी उस पर भरोसा किया मैंने। ऋषि ने सिखा दिया अब किसी पर भरोसा नहीं करना, तुम्हारा नहीं, कभी नहीं। रिश्ता मैं तुमसे तोड़ती हूँ, एक बार फिर अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। शामिल हो मुझ में ऋषि, तुम वजूद हो मेरा, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू। इतने पैसे कि तुम्हारा पूरा गांव खरीद ले, कभी 7 जन्म में नहीं देखे होंगे इतने पैसे। और ये महारानी वापस करके आ गए सब कुछ। नो डोंट, कोई जरूरत नहीं इसे सहारा देने की। ये जो तेवर दिखा के आई है ना वहां पर, कोई जरूरत नहीं इसके आंसू पोंछने की, इसे सहारा देने की। अब एक ढेला भी नहीं मिलेगा इसे। इतनी मेहनत मशक्कत से मैंने तलाक के कागज बनवाए थे, लेकिन नहीं, इसे कुछ नहीं दिखा। अरे पता भी है तुझे, पता भी है कुछ, खुद तलाक लो ना तो मुआवजा नहीं मिलता। आउल कहेंगी, इतनी बड़ी गलती की है तूने। अरे तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कितनी बड़ी गलती करके आई है तू, और उससे भी बड़ी गलती की तूने वो घर छोड़ के। क्या जरूरत थी तुझे ऋषि का घर छोड़ने की? अरे क्या हुआ अगर ऋषि का अफेयर था तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती, कौन सी औरत नहीं करती? और एडजस्ट नहीं कर सकी तो हमें समझा, हमने तेरा साथ दिया, तेरे रोने धोने में, तेरी हर लड़ाई में तेरा साथ दिया, लेकिन ना जी ना, इसे ये कुछ नहीं दिखा। और एक बात बता, तू है क्या? कहीं की महारानी है? नौकरी तक नहीं है तेरे पास, कैसे पेट भरेगी खुद का और अपनी बहनों का? सड़कों पे भीख मांगोगे तुम तीनों? चाची बस। शालू रहने दो, चाची गलत नहीं बोल रही, और उन्होंने जो भी किया कानूनी तौर पर किया। रिश्ता तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था ना ऋषि से, माता रानी के सामने। ये तो बस कुछ पेपर्स थे जो साइन करने थे, और आज ऋषि ने भी रिश्ता तोड़ दिया, तो अब दोनों तरफ से सब कुछ खत्म। बस चाची पैसे नहीं मांगने चाहिए थे ना, हमारी सोच इतनी भी छोटी नहीं है। लेकिन मेरा घर तो छोटा है ना मेरी माँ, मेरी झोपड़ी छोटी है, मेरी रसोई छोटी है, रसोई में खाने का सामान छोटा है, कैसे पेट भरूंगी मैं तुम तीनों का? ला दे पैसे दे मुझे, छोटी सोच नहीं है ना तेरी, पैसे दे। चाची मैं दे दूंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैंने आपसे कहा था ना, नहीं मिली है पर मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत। वाह वाह जी वाह वाह, मेरी सारी मेहनत बेकार करके अब महारानी खुद नौकरी करेगी। क्या हुआ वो ज्वेलरी शॉप का? दी तुझे नौकरी? पहले हाँ या फिर मना कर दिया ना, तब भी अक्कल नहीं आई तुझे? चाची हाँ चुप कर। हाथ आई लक्ष्मी पे पैर मार के आ गई, ये मतलबी लक्ष्मी। तू मतलबी है लक्ष्मी, खुदगर्ज, सेल्फिश है तू। अपनी नाक के लिए, अपने घर वालों के भलाई के बारे में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा तूने, और वो भी किसके लिए? उस ऋषि के लिए। तुझे क्या लगता है उसे कोई फर्क पड़ा होगा? अरे तू जिए या, मेरे पास बेस्टेस्ट ऑफ कलेक्शन है, so give me a second, I'll just get back. क्या? Sure. लक्ष्मी मंगलसूत्र के बॉक्सेस निकालो जल्दी से। ये वाले ना? हाँ ये वाले, बोला ना मैंने। सारे निकालने हैं? सारे निकालने हैं और जल्दी से निकालो। देख क्या रही हो मेरी तरफ, जल्दी से निकालो, चलो मेरे साथ। इसलिए नफरत है नए लोगों के साथ काम करने में। बॉक्सेस तक नहीं उठा सकते तुम।
नहीं, मैं उठाती हूँ मैम, जल्दी। रूपाली इधर आओ प्लीज, इनके साथ सारा सामान लेके आओ। सारे मंगलसूत्र एक साथ नहीं लिए तो भी चलेगा, टेंशन नहीं। मेघा, एक्सक्यूज मी। लक्ष्मी, अनुष्का, ये वाले फ्लोर पे इनके पास ब्रेसलेट है, रिंग्स है और मंगलसूत्र है, और ऊपर वाले फ्लोर पे कुंदन और बाकी ज्वेलरीज। सो ऊपर चले। क्या हुआ अनुष्का, मैं यहाँ हूँ, क्या देख रही हो? वो मुझे लगा लक्ष्मी। हाँ? कुछ नहीं। अब अच्छा सुनो ना, ऊपर के फ्लोर पे कुंदन कलेक्शन है, राइट? हाँ। सो तुम मेरे लिए प्लीज कुंदन का मंगलसूत्र देख लोगे, सिलेक्ट कर लो वहां जाके। ओके, तुम साथ चल जाओ मेरे, चलो। नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लूंगी ना नेकलेसेस, तो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मैम। हाय मैम, वेलकम टू आवर स्टोर। प्लीज बताइए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब वो मैं नथिंग। आई वाज लुकिंग फॉर नेकलेस, मंगलसूत्र एंड एंगेजमेंट रिंग। शादी? यस। वाह, कांग्रेचुलेशंस मैम। मैम प्लीज कम, आइए मेरे साथ। Sure. कम। मैम, बॉम्बे में हमारे पास एक्सक्लूसिव वेडिंग ज्वेलरी है। आई एम श्योर यू विल लव इट। मैं ऐसे करती हूँ, पहले आपको नेकलेसेस दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिंग्स और मंगलसूत्र की कलेक्शन दिखाती हूँ। बट आप अकेले चॉइस करेंगे? एक्चुअली मेरे वुड बी हस्बैंड ना ऊपर गए इन दैट सेक्शन। ओह दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर वो हमारे कुंदन सेक्शन में गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन आया है। एक्चुअली सी एक नेकलेस उन्हें मुझे देना था, बट इफ इट ऑल आई लाइक समथिंग सो मैं भी खरीद सकती। आई एम श्योर मैम यू गोना लव आवर कलेक्शन, और चैलेंज है कि आप हमसे लेके जाओगे। लेट्स सी। रूपाली एक काम करो, मेगा के पास जाओ, बॉक्सेस लेके आओ, ठीक है? जी। मैम यू वेट। रूपाली, डू वन थिंग, तुम मेगा की हेल्प करो और वो जो नई लड़की ने ज्वाइन किया है ना, उसके हाथ बॉक्सेस भेज दो, ठीक है? थैंक यू। अब लक्ष्मी, ये जो उधर बॉक्सेस रखे हैं ना, ये आज सुबह ही आए हैं, तो तुम ये सब ले जाकर कल्याणी मैम के काउंटर पे रख दो, उन्हें किसी कस्टमर को दिखाने हैं, ठीक है? ये मैं करती हूँ। हाँ, सारे। लो, लेटेस्ट डिजाइन भी आ गए मैम। मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये तो किस्मत ही फूटी हुई है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, कि ऊपर वाले मेरी सुनता क्यों नहीं है। रानू, ये ले गर्मा गर्म चाय पी और अपना दिमाग ठंडा कर। जहर ला के दे मुझे, जहर। दिमाग क्या पूरी ठंडी हो जाऊंगी। वैसे भी अब बचाई क्या मेरी जिंदगी में जो जिंदा रहूं मैं। अरे चाय तो पी ले। मेरे सारे सपने टूट गए, सब खत्म हो गया। उस लक्ष्मी ने सब डी एंड कर दिया। अरे थोड़ा चाय तो पी ले पहले। वकील, अरे वो भी बार बार फोन किए जा रहा है, बोल रहा है पैसे दो पैसे दो। तलाक के कागज बनवाए थे ना मैंने उसके पास। अब मेरा ताऊ तो है नहीं जो फ्री में काम करेगा, कहाँ से दूं मैं उसको पैसे। अरे पहले थोड़ा चाय तो। अरे भाड़ में गई यार तेरी चाय। धीरे बोलो यार, पास में ही बैठे हो, बात ऐसे कर रहे हो कि मोहल्ला सुन ले। और चुप कर, काम धंधा कुछ करना है नहीं, बस पिछवाड़ा टिका घर में बैठे रहना है। अरे कैसा बेटा है तेरा बिनी? तुम्हारी बेटी कैसी है ये देखो पहले। वो पूरे दिन सलमान खान के डुप्लीकेट के साथ घूमती रहती है, तब नहीं तुम्हें दिखाई देता। यहाँ बैठ कर पढ़ कर रही हो, इतनी बात मुझे बोल रही हो। अपनी बेटी को जाके बोलो कि कोई ना अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, नहीं तो डुप्लीकेट की ना सेकंड हैंड बाइक में बिकवा देंगी उसने। और चुप कर, एक दिन ना तू हम सबको बिकवा के रहेगा ऐसे खाली सिर के। और बिनी, तू कुछ समझाती क्यों नहीं इसे? अब क्या समझाऊं, तुम तो जानती हो इसे कितना भी मना करो ये सच बोल ही देता है। अब ऐसी जगह पर ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? मत समझा मेरी माँ, मत समझाओ। लेकिन एक दिन ना ये तुम लोगों के हेड पे बैठे ना चित्खर पड़वाएगा। मम्मी बात बताओ, तू इतनी बातें क्यों सोती है इनकी? तुम्हारी सगी बहन है क्या जो इतनी गालियाँ देती है? अरे दोस्त तो है। ऐसा है ना, लिमिट में रहो। पहली बात ये, अपनी बेटी को समझाओ जाके। जैसे तुम्हारी लक्ष्मी ने तुम्हें लुटवाया ना, तो नेहा भी नहीं छोड़ेगी, याद रखना। नेहा ना गधी नहीं है लक्ष्मी जैसी जो करोड़ों रुपए से छोड़ के आ जाएगी। और सबसे पहली बात तो वो महल जैसे घर को छोड़ के ही नहीं आती, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती वो। हाँ वो तो है ना, नेहा की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, तो जो मिले कर लो, वो भी खुशी खुशी। हाय रब्बा, तू और तेरा बिग माउथ नालायक कहेगा। बुड्ढो चलने चलेगा? हाँ चल। हाय रब्बा, ये इतना बड़ा लड़का क्या खेलने गया? बहुत अच्छा खेलता है। और खेलता क्या है? जुआ। और क्या, देखना मेरा बेटा एक दिन करोड़ों जीतेगा। अरे मैं तो कहती हूँ नेहा के पापा को भी बोलो, वो भी खेला करे। क्या पता किस्मत कब बदल जाए। किस्मत तो मेरी उल्टी पलटी गई जो लक्ष्मी ने पैसा वापस कर दिए। छड्डू जी, अभी तो मैं पलटती हूँ। मीनिंग घर जा रही हूँ। महारानी जी तो चली गई होंगी, लक्ष्मी अब घर के सारे काम ना करने पड़ेंगे। नहीं, करवाने पड़ेंगे लक्ष्मी की बहनों से। अरे रब्बा, काश मेरी नेहा की शादी हुई होती ऋषि से, ये दिन ही ना दिखना पड़ता। अरे हाय मैम, वेलकम। आपके लिए बहुत बेस्ट ज्वेलरी निकाली आज हमने। आप मुझे अपने बेस्ट नेक पीसेस दिखाइए। या श्योर, प्लीज बैठिए। मैम ये देखिए, यू विल। ऐसे नहीं, पहना के दिखाइए। ओके, कम ऑन। जी मैम। ये क्या किया आपने? फील ही नहीं आ रहा है। आप किसी सेल्स गर्ल को पहना के दिखा दीजिए। यस मैम, श्योर। लाइक मॉडलिंग फॉर मी। या श्योर मैम। मेघा इधर आओ। नहीं मेघा नहीं, उसे। मेघा यू गो और लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी सुनो, तुमको ना कल्याणी मैम बुला रही है, तो प्लीज जाके देख लो। हाँ। अब आप ये बड़ा वाला हार इसको पहनाइए। यस मैम, श्योर। सी मैम, हाउ इज इट लुकिंग? अच्छा लग रहा है? परफेक्ट। इसे मैं अपनी मेहंदी पे पहनूंगी। एक्चुअली नो, थोड़ा हैवी है। कुछ और दिखाइए ना। जी श्योर। मैम, हाउ इज दिस लुकिंग? नॉट बैड। एक्चुअली मेहंदी के लिए नहीं, ये मैं अपनी हल्दी पे पहनूंगी। अच्छा लगेगा राइट? या आप मेहंदी के लिए कुछ और दिखा दो। जी, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। वेट, बहुत ही एथनिक और एक्सक्लूसिव सेट। खाइए, पहना के फाइनल कर देते हैं। या
खूबसूरत सेट है ये हमारा। दिस वन इज नाइस। इसे मैं अपनी मेहंदी पे पहनूंगी। अब आप मुझे कुछ बेटर डिजाइन दिखाइए मेरी एंगेजमेंट के लिए। और यूनिक। यस मैम, ये जड़ाऊ सेट है और इसमें कुंदन है, पर्ल्स है, रूबीज है और सी। आपने अपने हस्बैंड को कैसे बचाया मैम? अब चाहे इसे भाग्य कह लो या ऊपर वाले की मर्जी, मुझे मेरा ऋषि वापस मिल गया। एक सेकेंड, मंगलसूत्र है ना मेरे लिए, तो नहीं पहनूंगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो लक्ष्मी आई थी ना इस तरफ, डू यू नो वेयर शी इज? या मैं बुलाती हूँ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। जस्ट टेल मी वेयर शी इज। श्योर, आगे से लेफ्ट वॉशरूम में। थैंक यू। कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं सोचना उनके बारे में, ना वो मेरे लिए कुछ और ना ही मैं उनके लिए कुछ। तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हें लक्ष्मी, खड़ी भी नहीं हो पाओगी तुम मेरे सामने। और तुमने ही मजबूर किया ना मुझे ऐसा बनने के लिए। कितनी स्वीट और अच्छी थी मैं तुम्हारे साथ, पर तुम कितना हर्ट किया तुमने मुझे। और अब मैं तुम्हें हर्ट करूंगी। मैं बताऊंगी कि वो तुम थी जो गलत जगह ले रही थी। मुझे सिर्फ अपने प्यार और शालू पाने के लिए सोचना। भाऊजी से वादा किया था ना, बस वो पूरा करना है। नहीं सोचना। हमने सॉरी, वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? पूछ सकती हूँ क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारा फर्स्ट डे है जॉब पे? हाँ, क्या हुआ? मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मलिश्का ने तुम्हें पुतला बना दिया, तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा? ईगो हर्ट हो गया तुम्हारी, बुरा लग गया। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी तुम्हें पहनने को मिली। हाँ, दर्शन सर ने बिना एक्सपीरियंस के तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा है, प्लीज उसका तो मान कर लो तुम। गो एंड अटेंड द कस्टमर, इतने कस्टमर्स हैं यहाँ पे, और अगर नहीं करने ना तो मुझे बस लिख के दे दो कि तुम्हें काम नहीं करना। क्योंकि कल जब मैं तुम्हें जॉब से यहाँ से निकालूं, तो मैं दर्शन सर को एटलीस्ट दिखा तो दूं ये पेपर कि तुम यहाँ से खुद भाग के गई थी। नहीं, मुझे जॉब करनी है मैम, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी। लक्ष्मी, मेहनत करो, इतने कस्टमर्स हैं, गो एंड अटेंड देम। ओके ओके बोलो मत, मेरे सर पे मत खड़े रहो। जाओ यहाँ से कस्टमर्स अटेंड करो। अगर वो नहीं अटेंड कर सकती हो तो एटलीस्ट बेसमेंट में स्टोर रूम बहुत गंदा है, उसे जाके साफ कर दो। कर सकती हो मेरे लिए इतना? रश्मि, आयुष में नहीं देख सकता लक्ष्मी को इस हालत में। So go talk to her ना dude। ऐसे हार क्या मान रहे हो? जो वो बहुत बुरा हुआ, but I know it for a fact ऋषि भाई। आप जब आप बोलोगे ना तो आप बहुत अच्छा बोलोगे, और अगर आप अच्छा बोलोगे तो उसे भी तो अच्छा ही लगेगा ना। लेकिन लक्ष्मी ने भी तो मुझे कितना कुछ सुनाया आयुष। तो ठीक तो सुनाया था ऋषि भाई। देखो ऋषि भाई, मैं जानता हूँ उनको भी, ईगो नहीं है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुददार लड़की है यार वो। अमीर ज़ादे से शादी नहीं किया उसने, उससे प्यार नहीं किया, अपने पति से प्यार किया है, आपसे। सो शी डिजर्व्स एवरीथिंग फ्रॉम यू ऋषि भाई। सो नाउ गो, कुछ भी करके जस्ट टॉक टू हर। ऋषि भाई लिसन टू मी, ये गोल्डन चांस है, इसे मिस मत होने देना। क्योंकि अगर इस बार वो चली गई ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ आयुष, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तूने किस लिए कॉल किया था मुझे? अरे वो जाने दो ना ऋषि भाई, बस आप लक्ष्मी को मत जाने दो। पकड़ो उसे, कुछ भी करके बात करो उसे, आई मीन इन अ गुड वे। ओके, जस्ट टॉक टू हर। आयुष, थैंक यू सो मच। तेरे जैसा भाई कोई और हो ही नहीं सकता। आई नो, वो तो है, बट यू नो ऋषि भाई, आप भी वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़े से उलझे हुए हो ना आप, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं आपको। खैर, आप खुद ही समझ नहीं पाते हो अपने आप को, तो लोग क्या समझेंगे? लेकिन तू मुझे हमेशा समझ जाता है आयुष। आई लव यू। लव यू टू ब्रदर। क्या भाई, जोड़ियां बनवाते हो ना? इनकी भी आपने बनवाई थी, तो फिर ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे यार बात तो करवा दो दोनों की, कुछ तो मामला सॉर्ट करो।
तो यही थी, कहाँ चली गई? गॉड, ये ज्वेलरी स्टोर वाले छोटा स्टोर नहीं बना सकते, इतना बड़ा स्टोर बना के रखते हैं। मेरी एंगेजमेंट के लिए जो ऋषि ओबरॉय के साथ होने वाली। शो मी जस्ट अ सेकंड, शो मी दैट पेंडेंट, हार्ट शेप वाला। शो मी। थोड़ा जल्दी। वाओ, दिस इज रियली प्रिटी। ऐसा एक्चुअली ऋषि को मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसको अक्सर ऐसे डिजाइन मुझे पसंद आते हैं। एक काम करो, इसको साइड रख दो, इसे मैं ले रही हूँ, अपने होने वाले हस्बैंड को सरप्राइज दूंगी ये पहन के। और एक मिनट, तुम खड़ी क्यों? तुम्हें रिंग्स दिखाने के लिए बोला था ना मैंने? आपने पहले पेंडेंट दिखाने के लिए बोला था। जुबान लड़ाओगी मुझसे? डर गई? चलो रिंग्स दिखाओ। दिखाओ। Yuck. Pathetic. एक भी ढंग की चीज नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ओल्ड फैशन, कुछ ट्रेंडी नहीं है इस शॉप में। आई थिंक इस शॉप में कुछ भी ढंग का नहीं है, राइट? और भी डिजाइन हैं, मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड, कम बैक, गो, रुको, कम बैक। सुना नहीं? रिंग्स दिखाओ। चलो एक काम करते हैं, अब तुम अपनी पसंद से वो रिंग निकालो जो मेरे लिए बेस्ट हो। इफ तुम्हारी चॉइस मुझे अच्छी लगी तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का, आई प्रॉमिस दैट। और इफ पसंद नहीं आई, then you know, show me। ये अच्छी लगेगी। ये तुम्हारी चॉइस। पैथेटिक। ये बेस्ट है, जैसे मेरे लिए ही बनी है। बहुत सुंदर, लेकिन कभी कभी सबसे सुंदर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती। उसे खरीद तो सकते हैं, पर आप उसके शायद लायक नहीं होते, और वैसे भी आपके लिए नहीं है, फिट नहीं होगी। पहन भी लिया तो दर्द आपको ही होगा। अभी भी आप और कोई देख सकती हैं। यू सेल्स गर्ल, यहाँ पे जो भी चीज बेस्ट है ना, वो मेरे लिए है। लुक, पहन लिया, नो पेन एट ऑल। रिंग्स हो या रिश्ते, जबरदस्ती किसी के भी साथ नहीं चलते। उसे अपना बना भी लेंगे तो भी वो आपके नहीं बन पाएंगे। अब देखो, दर्द होगा। मलिश्का, आराम से, डोंट वरी, निकल जाएगी, आराम से। अरे लक्ष्मी किस पे गई है? इसके तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। अरे पूछ मत, पता है अभी तक वो नोटों की गड्डियां दिख रही मुझे मेरी आंखों के सामने, जो वो माइंडलेस लक्ष्मी वापस कर आई। आई नो, बताया आपने मुझे, आप फिक्र मत करो। पैसे नहीं लाई तो क्या हुआ, अब ना उसको नौकरानी बना के रखेंगे, उसको और उसकी दोनों बहनों को। हाय, तू ना ये तेरे तेवर आज लक्ष्मी को भी दिखाना। अरे वो शालू की तो हवा टाइट हो गई तेरे सामने, मुंह ही नहीं खोल पाई, जबकि इसकी टंग ना सबसे लॉन्ग है। डोंट वरी मॉम, मैं सबको ठीक कर दूंगी। एक बात तो बता, ये तेरा डुप्लीकेट सलमान खान कौन है? अब मॉम, असली सलमान खान को तो शादी करनी नहीं, तो मैंने अपने लिए डुप्लीकेट सलमान ढूंढा है। ये देखो, रिंग भी दी उसने। ये नथिंग सीरियस।
सोने की नहीं है। पर चांदी की है, वो भी असली चांदी मॉम, लोहे की तो नहीं है ना कम से कम। हाय फूटी किस्मत, चांदी पे खुश हो रही है ये सोच के कि लोहा नहीं है। और जो सोने की दुकान खरीद सकती थी वो तो ठोकर मारा ही पैसों पे। काश काश ना तेरी शादी हुई होती ऋषि से। आई नो, महलों में रहते ना माँ। अरे और क्या, और कुछ नहीं तो कम से कम तेरा डिवोर्स करवा के करोड़ों रुपए लाती मैं इस घर में, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो किस्मत ही फूटी हुई, साथ में तेरी भी। अब मेरे आंसुओं पे भी हक जताना चाहते हो? पहले भी कहा था ना मैंने तुमसे कि अपने आप आते, इन पे बस नहीं है मेरा। और ये आंसू तो तुम्हारे ही दिए हुए, तुम्हें नहीं दिए, तो ये नहीं रुकेंगे, आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन मैं रोक लूंगी, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए दुख से मुझे दुखी देख के मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी, तुम्हें जो कुछ भी बोलना ना तुम प्लीज बोल लो मुझे, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। लक्ष्मी, क्यों नहीं देख सकते तुम मुझे रोता हुआ? जब हमारे बीच में अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा है तो फिर तुम मुझे रोता हुआ क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लक्ष्मी मैं बुरा इंसान नहीं हूं। कमाल के अच्छे इंसान हो तुम। मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया, मेरी पूरी दुनिया पलट दी, मेरा नजरिया बदल दिया दुनिया को देखने का, और कह रहे हो कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। सोचो, तुम बुरे इंसान नहीं हो और तुम मुझे दुख नहीं देना चाहते थे तो मेरी हालत है। अगर तुम सच में मुझे दुख देना चाहते तो तब क्या होता मेरा? लक्ष्मी, एक बार मेरी बात पे विश्वास तो करो। तुम मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया था, और नतीजा देख लो। रूपाली से पूछती हूँ। अब रूपाली, आपने ऋषि को कहीं देखा जो मेरे साथ आए थे? नहीं। स्ट्रेंज, पूरा स्टोर चेक कर लिया, कहीं भी नहीं है। गॉड नोस कहाँ चला गया। मैम, आप उन्हें कॉल कर लीजिए ना, कहीं यहाँ से चले तो नहीं गए? हाँ, यू फॉर रियल? जब मैं आऊँ तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? लेट बी, कल्याणी से पूछो, शायद उसको बताओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी में कहीं नहीं दिख रही है। कहीं लक्ष्मी ऋषि के साथ तो नहीं। ऋषि यार प्लीज, फोन लग जाए तुम्हारा। लक्ष्मी, तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा बुरा कुछ हुआ है ना तो वो है तुमसे मिलना। नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं मलिष्का से प्यार करता था और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ लक्ष्मी। क्या तुम जो बोल रहे हो तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। मैं मलिष्का से प्यार करता था, और लेकिन जो तुमसे प्यार करता हूँ ना वो बिल्कुल अलग है। वो सेम प्यार नहीं है जो मैं मलिष्का से करता हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे। दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची में समझाना चाहता हूँ। तुम एक बार प्लीज मेरी बात समझ लो, मैं सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकता हूँ लक्ष्मी। एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। गुड, इवन बेटर। अब अगर बोलूंगा तो अच्छे से समझोगी ना, तुम भी मेरी बात समझ पाओगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शादी से पहले मैंने कभी भी तुम्हें गलत नजर से देखा, या शादी के बाद भी तुम्हें कभी भी गलत नजर से देखा, या तुम पे जबरदस्ती की कुछ भी नहीं कहना। लेकिन वो ड्राइवर, वो बलविंदर, उसने तो शादी से पहले तुम पे गलत नजर डाली, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी उसने किया, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। और मैं तो इनफैक्ट तुम्हारी केयर की थी, तुम्हारी इज्जत करता था लक्ष्मी। लेकिन आज उस आदमी का नाम लेके तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी ऋषि। वो सारी इज्जत, वो सारी केयर, सब कुछ खत्म कर। अरे लक्ष्मी बस करो यार, तुम तो ऐसे बिहेव करे जैसे तुम मुझे विलेन बना रही हो, जबकि मैं विलेन हुई नहीं स्टोरी में। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम्हारे साथ जो बुरा किया मैंने, उसके तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दैट्स इट। मत मांगो माफी मुझसे, क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगे ना तुम मेरी नजरों में और बुरे बन जाओगे। हाँ यार लक्ष्मी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गुनाह कर दिया मैंने? अगर मैं मलिष्का से शादी कर रहा हूँ तो क्या गुनाह हो गया? कुछ गुनाह हुआ क्या? नहीं ना। तुम भी तो मुझे छोड़ के गई ना अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। यहाँ पे जॉब भी मांग लिया तुमने, यहाँ पे जॉब भी करने लगी। मेरे बारे में तो नहीं सोचा तुमने एक बार भी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर दी, अपनी नई लाइफ बना ली ताकि तुम मुझसे मूव ऑन कर पाओ, मुझे छोड़ पाओ। नई लाइफ? मेरी नई लाइफ, नई जिंदगी वो थी जो मैंने तुम्हारे साथ शुरू की थी ऋषि।
ये काम है जो मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से मैं अपनी चाची पर बोझ बन गई। अपनी बहनों के लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूं इसलिए करना पड़ रहा है। दर्द पीकर भी आगे बढ़ना पड़ रहा है, इसे आगे बढ़ना नहीं कहते ऋषि। मेरा सब कुछ छिन गया, लेकिन मैं अपनी बहनों को कुछ दे सकूं, इसीलिए अपना दर्द दिल में दबा लिया, इसीलिए सब कुछ बुरा सपना समझ लिया और आंखें खोल ली। चलो मान लिया कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी यही करो। कैसे कर सकता हूँ? इतना आसान है क्या? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आगे बहुत कुछ तुमसे शेयर करना। कुछ मत बताओ, तुमने सही कहा था। तुम जो भी बोलना चाहते हो ना, उसका कुछ उल्टा ही बाहर आता, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो मुझे कर दी आदि देते हो, और अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसका हमेशा उल्टा ही मतलब निकलता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जहाँ चाहता हूँ सिर्फ तुम ही नजर आती हो। जो कुछ सोचता हूँ बस एक बार सोचता हूँ कि कुछ हो जाए, लक्ष्मी मेरे सामने आ जाए और मैं उससे कह पाऊँ कि लक्ष्मी प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मैं नफरत के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यू रियली मैटर टू मी लक्ष्मी। मैं इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो फिर मलिश्का क्या कर रही है यहाँ पे? मलिश्का शादी के लिए ज्वेलरी क्यों खरीद रही है, शॉपिंग क्यों कर रही है वो? तुम शादी कैसे कर सकते हो मलिश्का से अगर मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ तो? और सॉरी, मुझे तुम्हारी दोस्त की तरह मैटर नहीं करना है। मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं कि अपने पति से रिश्ता तोड़ लूं और उसकी दोस्त बन जाऊं। जाने दो ऋषि, छोड़ो, जाने दो। हम आगे बढ़ते हैं, तुम आगे बढ़ो अपनी और अपनी खुशियों के लिए, और मैं आगे बढ़ती हूँ अपना दर्द जीकर अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैंने अपने बाबूजी से वादा किया था, उनके आखिरी समय में उनसे वादा किया था कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। और मेरा विश्वास करो ऋषि, अब मेरे पास शालू बानी के अलावा जीने के लिए कोई वजह